दोस्तों मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सलमान की जो अपकमिंग फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं सिकंदर है, लेकिन बेसिकली सलमान की इसके बाद नेक्स्ट फिल्म कौन सी होने वाली थी उसको लेकर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी फैली हुई है। तो दोस्तों उस पूरे प्रकरण को हम आपके सामने क्लियर करने वाले हैं कि लेटेस्ट जो 86 मूवी है उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और बेसिकली ये जो मूवी है ये क्यों होल्ड पे चली गई है, इसके पीछे क्या कारण। आप सभी जानते हैं कि इटली ने शाहरुख को लेकर जवान फिल्म बनाई थी जिसने 1,000 करोड़ का कलेक्शन किया था। उन्हीं के बाद से हिंदी बेल्ट के अंदर, खासकर बॉलीवुड के अंदर, उनकी एक अच्छी खासी भाई पहचान बन गई थी, और उन्होंने कहा था कि उनकी जो अगली फिल्म है वो सलमान के साथ बनाने वाले हैं। इसको लेकर लगातार वो काफ़ी समय से कह रहे थे कि वो सलमान के साथ अपकमिंग फिल्म बनाएंगे, जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म वो बनाना चाहते हैं। इस प्रकार का लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि वो एक एक्शन फिल्म होगी जो कि पुनर्जन्म पर आधारित होगी, और फिल्म की स्टोरी ज़बरदस्त होगी। और एटली कुछ काम भी अपना डिफरेंट करते हैं। ये पिछली फिल्म जवान देख के आपने देख लोगा कि उन्होंने एसआरके को एक डिफरेंट लुक, एक डिफरेंट स्टोरी के अंदर दिखाया था। तो बेसिकली यहाँ पर तो सलमान था जो कि एक एक्शन स्टार भी माना जाता है बेसिकली। तो इटली और सलमान बेसिकली इस मूवी को करने जा रहे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि इसके अंदर 2 एक्टर होंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक साउथ से एक्टर को लिया जाएगा बेसिकली। अब साउथ से जो एक्टर था उसमें रजनीकांत का नाम था, कमल हसन का नाम था, कि इनमें से किसी न किसी को बेसिकली लिया जाएगा और 2 एक्टर वाली मूवी होगी। लेकिन अब जो चीज़ रिवील हुई है ये कहा जा रहा है कि इसमें रजनीकांत या कमल हसन से बात चल रही थी, और उसमें जो साउथ का एक्टर था, चाहे वो मे बी पॉसिबल कमल हसन हो सकता था, रजनीकांत हो सकता था, उनको सलमान खान के फादर का रोल, जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से अप्रोच किया गया था। लेकिन कमल हसन ने भी उस रोल को करने से मना कर दिया, और वहीं पर भाई रजनीकांत ने भी मना कर दिया, और दोनों ने ये कहा कि बेसिकली उनके पास अभी 2026-2027 तक बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारी मूवीज़ हैं जिन पर वो बेसिकली काम कर रहे हैं, और वो उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक कारण माना जाता है। कुछ समय ऐसा भी कहा गया है कि इटली इस फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन को लेना चाहते हैं, क्योंकि सन पिक्चर्स बेसिकली इस फिल्म के अंदर पैसा लगा रहा है, और सन पिक्चर्स बेसिकली ये कह रहा है कि सलमान के ऊपर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सलमान है एक अच्छे स्टार हैं, बट वो हिंदी बेल्ट के स्टार है, वो पैन वर्ल्ड स्टार नहीं है। क्योंकि वो सलमान की फ़ैन फॉलोइंग बेसिकली हिंदी बेल्ट के अंदर ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री के अंदर उनका उतना रुतबा नहीं है, और ये फिल्म 600 करोड़ के बजट के अंदर बनेगी। सो भाई उन्हें साउथ से किसी न किसी स्टार को लेना था। इसी कारण उन्होंने पहले तो रजनीकांत, कमल हसन को लेना चाहा, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। उसके बाद ऐसे भी खबरें आई कि अल्लू अर्जुन को इस मूवी के अंदर लिया जाएगा, बट भाई अल्लू अर्जुन के साथ भी वो जो स्क्रिप्ट है इटली 6 है वो मूवी नहीं बन पाई है। सो ये चीज़ें भी चली गई। बीच में बहुत सारी और भी तरह तरह की स्टोरी निकल कर आई कि इस वजह से पोस्टपोन होगी, ये इटली ने धोखा दिया, कुछ ने कहा कि सलमान ने ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल कर आई। लेकिन बेसिकली अब मेन चीज़ें निकल कर आ रही है कि इसके पीछे जो मेन कारण था, एक तो बजट भी रहा है, और जो सन पिक्चर्स है उसका इंटरेस्ट नहीं लेना भी रहा है, ऊपर से रजनीकांत या कमल हसन का इस मूवी के लिए टाइम नहीं निकाल पाना भी एक रीज़न रहा है। तो ये इस मूवी को दोस्तों बंद होने के पीछे या स्लैब पर जाने के पीछे एक कारण नहीं रहे, बहुत सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से मूवी स्लैब अर्थात होल्ड पर चली गई है। बेसिकली अगर रजनीकांत एक्सेप्ट कर लेते या कमल हसन एक्सेप्ट कर लेते तो मे भी पॉसिबल था कि ये फिल्म बन जाती, लेकिन भाई किसी भी कारण से उनके पास टाइम नहीं है। सो ये फिल्म को अभी यानी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आने वाले समय के अंदर मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इस फिल्म के ऊपर फिर दोबारा काम किया जाए, फिर दोबारा सोचा जाए। लेकिन अभी ऐसी जो खबरें निकल कर आ रही है कि चाहे वो इटली हो या बेसिकली सन पिक्चर्स हैं, वो और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, और बेसिकली वो सलमान को लेकर और कोई नई फिल्म बनाएंगे। तो ये ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से इटली 6 मूवी को पोस्टपोन्ड किया गया है, वरना इस फिल्म को लेकर हाइप काफ़ी थी। लेकिन ये सारे रीजंस रहे, और चूँकि एक बड़े बजट की फिल्म थी, तो बड़े बजट की फिल्म के अंदर अपना बजट रिकवरी करने के लिए साउथ से भी एक बड़े स्टार को लेना ज़रूरी था। हालांकि इस फिल्म के लिए हॉलीवुड जो स्टार हैं विल स्मिथ, उनको भी लेकर बातचीत चली थी, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि विल स्मिथ एक हॉलीवुड स्टार है, उनकी फ़ीस ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो इस बजट के अंदर भाई फिट नहीं हो रही थी। अल्लू अर्जुन है वो भी 250 करोड़ के आसपास लेते हैं, ऊपर से रजनीकांत या कमल हसन को ले जाते तो उनकी भी अच्छी खासी फीस है। फिर एक हीरो इस फिल्म के अंदर भाई हिंदी बेल्ट से भी लिया जाना था, तो उस बजट के अंदर चीज़ें शूट नहीं हो रही थी। सो बहुत सारे इश्यूज़ को लेते हुए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी को लेते हुए ये मूवी अब पोस्टपोन कर दी गई है। हम देखते हैं कि भैया इटली 6 को लेकर नई अपडेट क्या आती है, या दोस्तों इटली अपनी अगली किसी प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। बाकी सारी कंट्रोवर्सी मैंने बता दी है। आप क्या सोचते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में।